नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के मूलाधार प्रथम प्रश्न पत्र और उसमें पौराणिक शिव धर्म। भारतीय हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव की पूजा की जाती थी और इसलिए भारतीय चिंतन और संस्कृति में एक नया मोड़ बौद्ध और जैन धर्म ने जब दे रहे थे, उसी समय में शिव धर्म में शिवलिंग की पूजा की बात आई और उनकी स्वरूप की कल्पना जो की जाती थी लोगों में, वो प्राय उनकी शक्ति पार्वती और वाहन नंदी के साथ की जाती थी। पौराणिक वैष्णव धर्म में भी शिव को बहुत धर्म प्रमुख माना गया है। मानवता के सार्वभौम रूप को स्पष्ट रूप से किया गया है। जहाँ तक शिव धर्म के उपास की बात है, ये काफ़ी प्राचीन लोक धर्म है और नवपाषाण में खेती बाड़ी से संबंध रखने वाले पृथ्वी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी शिवलिंग की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में भी अगर हम देखें तो शिव धर्म के दर्शन होते हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेषों से भी शिव की मूर्तियां भी मिली थी। उसके आसपास पशु बैठे में एक माँ योगीश्वर शिव की आरती लगाए हुए, गले में दुपट्टा बांधे हुए, पास में धूप का निशान है, धूप धाप है। यह यजुर्वेद तक शिव की पूजा विकसित हो चुकी थी। यजुर्वेद में रुद्र रूप में हमको सुनने पड़ता है और जब हम कई जगह मंदिरों में देखते भी हैं कि रुद्रेश्वर महादेव का नाम भी लिया जाता है। यजुर्वेद में रुद्र के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे शिव, रुद्र, शत्रुदिय आदि। अथर्ववेद तक अगर बात करें तो पहुंचते पहुंचते ये स्पष्ट हो गया था, रुद्र आकाश, तारण और ग्रहों को प्रचलित करते हैं। इसमें यह भी कहा गया था कि सदाशिव शब्द आया, सभी को मंगल करने वाला। तैतरीय संहिता और उसके बाद की बात करें तो शिव तो एकता सिद्ध की बात की जाती है। शिव को ईश्वर रूप का धारण किया जाता है। तैतरीय संहिता का आते आते स्थिति जो है यही। इसका ऋषि श्वेतांबर भक्तिपूर्व रुद्र की शरण कर लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ निकट में भी इस प्रकार की पूजा और रीति रिवाज का कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है। पुराणों में जहाँ तक शिव धर्म की बात आती है, पुराणों में विशेष रूप से सौर, मत्स्य, लिंग और वायु पुराण में संबंधित कथाओं का वर्णन मिलता है। अर्धनारीश्वर रूप यहाँ पर आया है शब्द। इस प्रकार शिव के पुराणों में लिंग तथा मूर्ति दोनों प्रकार से शिव की पूजा का विधान है। पौराणिक शिव का व्यक्तित्व तथा व्यापकता के उन्हें सभी प्रकार की एक तरीके से विधाओं तथा कलात्मक आदि प्रबंध मान लिया गया था। यानी पौराणों में अर्धनाशीर जो आज हम बात करते हैं कई बार, और कथा में हमारे जो है संत महात्माएं कहलाते हैं, कहते हैं वो कई बार वे निवस्त्र और वेशभूषा में, इसलिए मत्स्य पुराण में दिगंबर कहा गया है और उसके बाद में कई जगह भस्मनाथ भी कहा गया है कि अपने जो है पूरे शरीर पर वे भस्म लगाकर, उपज लगाकर और फिर वे पूजा पाठ करते हैं। इस शमशान उनकी प्रिय भूमि मानी जाती थी कि भाई ये शमशान में बहुत अधिक रहते हैं। वाजपेयी संहिता और शतपथ ब्राह्मण में भी मातृशक्ति को अंबिका नाम से पुकारा गया है। शतपथ ब्राह्मण में सूत्र ग्रंथों में आते आते शिव की पत्नी बन गई थी अंबिका, सूत्र ग्रंथों से शिव की पत्नी बन गई और बाद में हमको उसको पार्वती नाम पर आया। जहाँ तक श्रीमद् भागवत में शिव द्वारा गंगा को धारण करना था, हिमालय में गंगा की नदी के उद्गम का रूपांतरित वर्णन है। पुराणों में कैलाश पर्वत इसका निवास स्थान माना जाता है और वैदिक ग्रंथों की बात करें तो प्रमुख जो है अस्त्र धनुष जो है वो त्रिशूल लिया गया है और वैदिक ग्रंथों में। और त्रिशूल जो है शिव के आज भी हम देखते हैं कि जब उसकी मूर्ति को एक चित्रण करते हैं या परिलक्षित होता है तो त्रिशूल उनके साथ पर रहता है। रामायण और महाभारत की अगर हम इस बारे में बात करें शिव धर्म की, तो महाकाव्य में शिव प्रतिमा स्पष्ट उल्लेख है। ये शिव प्रतिमाएं लिंग रूप में तथा जो एक तरीके से रूप दोनों प्रकार से मानी जाती है। और हम देखते भी हैं कि रामचंद्र जी ने जब सेतु किया था तो उस पर उस समय महादेव की पूजा भी की थी और तितलिमय की अंत में भी शिव के प्रतिमा जो है मानी जाती है। दूसरी तीसरी ईसा के बाद की शताब्दी में आए तो कुछ मुद्राओं शिव का प्रतीक चिन्ह उत्कीर्ण होता है। इस समय तक शिव धर्म दक्षिण में भी फैल चुका था। दूसरी तीसरी शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। और कुषाण नामक वैम फिंडिस की मुद्राओं पर शिव अपने चतुर्भुज रूप में, जैसे विशाल डमरू का आकार हुआ, कमंडल का आकार हुआ, पाश लिए वह उत्कीर्ण हुआ, ऐसे हमको कई चीज़ें देखने को मिलती है। और जो अगर आगे हम अन्य धर्मों में शिव धर्म की बात करें तो शिव संप्रदाय हुआ जिसके अनुयायी अपने कंधों पर शिव लेकर चलते हैं। द्वितीय ईसवी सदी में जो एक भारशिव शिव संप्रदाय हुआ उसमें भी हुआ है और परशुओं और सर्पों से घिरा हुआ बताया। दक्षिणामूर्ति की आकृति बताई है। कई जगह पे पाशुपति शिव धर्म भी हुआ है। वासुदेव कृष्ण शिव की पूजा की लंकेश में पाशुपति संप्रदाय जो एक तरीके से प्रसिद्ध हुआ है। इसमें वासुदेव कृष्ण उत्तरी भारत में अपना धर्म फैला रहे थे। उसी समय दक्षिण भारत में कायावरोहण
नामक स्थान पर लकुलिश नाम जन्म का जन्म हुआ था और ये शिव का 28वां व अंतिम अवतार माना गया है, जिसको हम काया वैरोहण कहते हैं। लकुलिश के विचार के अनुसार पाशव सूत्र में मिलते हैं, जिनके आधार पर 14वीं शताब्दी में पाशावर्ण ने अपने जो है सर्वदर्शन और संग्रह में उनके मत के विषय में बहुत अधिक उल्लेख किया गया है और ये हमको इस समय भी शिव धर्म का बहुत अधिक माना जाता है। शिव धर्म में दो प्रमुख शब्द आते हैं बच्चों, एक आता है कापालिक और एक आता है कालमुख। कापालिक संप्रदाय सिर पर चढ़ा हुआ जूड़ा बांधते हैं और मृत व्यक्ति नरमुंड कपाल में भोजन करते हैं, मृत व्यक्ति को शरीर पर करते हैं, भस्म क्या वो लेप लगाते हैं, हाथ में त्रिशूल दंड रखते हैं, मदरिका का पात्र मदरिका पास रखते हैं, ऐसे कोई भय है। और कालामुख में कि लगभग लगभग ऐसे ही है। दोनों संप्रदाय का दर्शन पाशुपतु संप्रदाय के रूप में माना गया है। शिव सिद्धांत संप्रदाय एक आगे और आता है, इसमें आगे चलने शिव सिद्धांत संप्रदाय, इस संप्रदाय का प्रचार मुख्य रूप से दक्षिण के तमिल भाषी देशों में हुआ। इसमें मणिका बच्चर अप्पर संबंध सुंदर स्वरूप प्रधान है। वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय भी आता है, ये 12वीं शताब्दी में आता है। वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में माना जाता है। शिव धर्म का एक उत्कृष्ट रूप सामने आया अलम प्रभु और बसव ने, जो बाद में प्रधानमंत्री तक पहुंचा था और वीर शैव तथा लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। लिंगायत संप्रदाय यहाँ पर आता है जो कर्नाटक में है और इस संप्रदाय के अनुसार प्रारंभ में केवल शिव की ही सत्ता थी, वे निरावलंब था जिसे सर्वशून्य कहा गया था। उनके साथ ही शक्ति और शक्ति के कारण उनमें अपनी चेतना पैदा हुई और वे शून्य लिंग बन गया था। तो हमने लिंगायत संप्रदाय में शिव सिद्धांत में और कापालिक और कालमुख के वर्णन पड़े। अब शिव धर्म का प्रचार प्रसार की बात करें तो कहाँ तक होता है। मध्ययुग में शिव मंदिरों का निर्माण हुआ महाराष्ट्र तथा दक्षिण में राष्ट्रकूट में। और चौल साम्राज्य की बात की जाए तो चौल साम्राज्य में भी अधिक मिलता है अपने हमको। और वजी तंजौर के विशाल शिव मंदिरों का निर्माण भी और प्रसिद्ध कैलाश का हुआ इसी समय में। और इन मंदिरों में शिव की मूर्ति स्थापित की गई और ये इसी मूर्तियों में शिव के अनेक रूप जो है वे जगत पालक के रूप में या भक्तों पर अनुग्रह करने के रूप में देखा जाता है और वे अनेक कार्य करती है। और ये आज जहाँ महादेव की पूजा होती है विभिन्न मंदिरों में होती है, तो धीरे धीरे वर्तमान समय में भारत में जो शिव मंदिर है उसमें प्राय शिवलिंग की पूजा होती है। जितने भी शिव मंदिर हैं वहाँ पर वर्तमान समय में अगर माना जाए, ये शिव सृष्टि के तत्वों को सूचित करता है जिसमें संपूर्ण जड़ जगत प्रभुता रहता है। और विभिन्न श्री कृष्ण के समान अनेक कथाएं पुराणाएं मिलती हैं। कथाओं के आधार पर शिव की मूर्तियां बनाई गई, जिसमें शिव को सौम्य, उग्र और नटराज की मूर्तियां उल्लेखनीय आती है कि इन मुद्राओं में शिव को माना गया है। इस प्रकार शिव धर्म आज प्रबल अवस्था में और लगभग लगभग पूरे भारत में और भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों में की मनो मस्तिष्क में भी शिव धर्म अपने आप में व्यापक रूप से विकसित हुआ है। धन्यवाद।